हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपके यूट्यूब चैनल हिंदी विद विकसित पर आप लोगों को आज संज्ञा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से समझिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। अगर कहीं नहीं समझ में आए तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि सर यहाँ पे मुझे नहीं आया, तो फिर मैं अगले क्लास में वो डिस्कस करूँगा जिससे आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ जाए। देखते हैं, देखिए संज्ञा। संज्ञा मतलब होता है एक कोई वस्तु व्यक्ति का नाम। जैसे दुनिया में जितनी चीज व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, चाहे मतलब जितने चीज है, जानवर का नाम होता है, व्यक्ति का नाम होता है, वस्तु का नाम होता है, प्रत्येक चीज किसी न किसी प्रकार का एक संज्ञा होता है। संज्ञा कहने का मतलब है किसी चीज का नाम। संज्ञा देना मतलब समझते हैं, जैसे गांव में आप लोग सुनते होंगे किसी को ना संज्ञा देता। संज्ञा मतलब किसी चीज की उपाधि। संज्ञा मतलब होता है किसी चीज की, कोई चीज की उपाधि देता। जैसे मतलब कि पहले के लोग थे, कोई मतलब एक ऐसा वस्तु बना होगा, जैसे मानते हैं ये मार्कर है, तो ये मार्कर पहले थोड़ी पता था कि ये मार्कर है, लेकिन इसके कामों के अनुसार इसे लोग क्या कहने लगे, मार्कर। तो इसका एक संज्ञा दे दिया गया कि ऐसे वस्तु है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, संज्ञा बोल सकते हैं। तो इसी को हम लोग संज्ञा बोलते हैं। चाहे दुनिया में जितने सारे वस्तु हैं, जितने सारे चीज है या जीव जंतु हैं, सबका उसका जो नाम है ना, नाम ही एक प्रकार का संज्ञा होता है। ऐसा नहीं कि संज्ञा कुछ और होता है, जो नाम है ना एक प्रकार का क्या हो जाता है, संज्ञा होता है। तो हम लोग उसी को समझेंगे कि संज्ञा आखिर में कहते हैं किसको, संज्ञा होता क्या है, उसी को हम लोग अच्छे से समझेंगे। और मैं आप लोगों को ये जो हिंदी विद विकसित चैनल है, इस पे हिंदी के बहुत बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट मिलेंगे जिससे आप लोग पढ़िएगा। ये लेकर 5 क्लास से लेकर 12 क्लास तक, नहीं 10th क्लास तक, 12th क्लास तक आप लोग को बहुत सहायता करेगा एग्जाम में। ठीक, तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। संज्ञा का परिभाषा होता है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम, भाव को हम लोग संज्ञा बोलते हैं। जैसे ये बताया ना, जितने सारे व्यक्ति का नाम है, वस्तु का नाम है, जानवर का नाम है, सब क्या होता है, एक प्रकार का संज्ञा होता है। क्या होता है, संज्ञा होता है। उसी को हम लोग आज आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे। जैसे देखिए, मानते हैं संज्ञा, जैसे बोलते हैं कुत्ता, लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, कुत्ता। लिखेंगे मानव, मानव। तो ये सब क्या संज्ञा है, ये सब क्या है, संज्ञा है, क्योंकि कुत्ता एक जीव है, उसका नाम दिया गया है। ऐसा नहीं कि वो मतलब कि कुत्ता है तो मतलब कि कुछ ऐसा है, उसका क्या दिया गया, उसका नाम ही दिया गया है कि वो क्या है, संज्ञा है। मानव, मानव से हम लोग हैं, हम लोग का संज्ञा दिया गया है, हम लोग का नाम दे दिया गया है कि क्या हम लोग मानव है। तो हमारा क्या है, जो नाम है वो एक प्रकार का संज्ञा है और कुछ नहीं है। आप लोग भी पहले पढ़े होंगे वही संज्ञा की परिभाषा, जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम, भाव को संज्ञा कहते हैं। चलो हम लोग देखेंगे संज्ञा की परिभाषा, तो आप लोग जानते होंगे। ऐसे भी आगे हम लोग देखेंगे संज्ञा के भेद। देखते हैं, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। हम लोग पहले पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहने का मतलब होता है वैसा व्यक्ति वस्तु जो कोई खास व्यक्ति वस्तु को बताता है। कैसे बताता है, खास। खास, खास कहने का मतलब समझते हैं, मुख्य हो, यानी कि बहुत सारा चीज होता है, उनमें केवल एक। जैसे महात्मा गांधी, क्या हो गए, महात्मा गांधी। ये क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि देखिए इतने सारे तो लोग हैं, तो उनमें खास व्यक्ति की बात नहीं कर रहा है। जैसे महात्मा गांधी जी खास है ना, हम लोग भी हैं, तो क्या हम लोग खास है, नहीं खास नहीं है। खास हम तब हो सकते हैं जब मेरा स्पेशल नाम लिया जाए कि हाँ विकसित, तो मैं खास हो जाऊंगा। जैसे मेरा नाम लिखेगा कोई विकसित, विकसित, तो ये भी क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि कोई खास व्यक्ति वस्तु के बारे में बताता है। जैसे हम लोग बोलेंगे ताजमहल, है कि नहीं, ताजमहल, तो ताजमहल भी क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, क्योंकि स्थान के बारे में बता रहा है, कैसा एक विशेष स्थान के बारे में बता रहा है। जैसे बहुत सारा इमारत है, बहुत सारा, लेकिन सबके बारे में थोड़ी बता रहा है, एक किसके बारे में बताया जा रहा है, ताजमहल के बारे में बताया जा रहा है। तो ये कैसा हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका परिभाषा यही होता है, जो किसी खास व्यक्ति वस्तु का बोध कराता है। बोध कराने का मतलब समझते होंगे आप लोग, पहचान कराना, बताने वाला, उसी को हम लोग बोलते हैं बोध कराना। बोध कराने का मतलब होता है बताने वाला या तो फिर पहचान कराने वाला। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में वही बताता है कि वैसा व्यक्ति वस्तु स्थान नाम हो जो कोई विशेष व्यक्ति वस्तु के बारे में बताता है। कैसे विशेष, विशेष कहने का मतलब जो होता है, जो खास होता है। क्या होता है, खास होता है। जैसे एग्जाम्पल में बहुत सारा लिख सकते हैं हम लोग, ताजमहल हो गया, विकसित हो गया, और क्या लिख सकते हैं, अगर रंग के बारे में बोले तो हरा रंग। अगर किसी का स्पेशल नाम लेके बोला जाए, क्या, हरा रंग, तो ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। लेकिन अगर रंग सिर्फ बोलता तो इसमें आता है, किसमें आता है, जातिवाचक में। इसको हम आगे बताएंगे कि जातिवाचक कैसे होता है आगे, लेकिन पहले हम लोग समझेंगे व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक परिभाषा आप लोग जानते होंगे, वैसा संज्ञा सर्वनाम सब जो किसी विशेष व्यक्ति वस्तु के बारे में बताता है। देखिए सर्व संज्ञा तो सब कुछ होता है, लेकिन विशेष के बारे में जो बताता है वो क्या कहलाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहलाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्ति कहने का मतलब समझते हैं, वही जो खास होता है। क्या होता है, खास होता है। और बता सकते हैं, हरा रंग हो गया, ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, लाल किला हो गया, ये सब क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक कहने का मतलब वही जो
खास व्यक्ति का बोध कराए, व्यक्ति सिर्फ नहीं मतलब खास वस्तु का बोध कराए, खास व्यक्ति का वस्तु का बोध, खास व्यक्ति का खास स्थान का बोध कराता है, वही क्या कहलाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे जातिवाचक संज्ञा। जाति कहने का मतलब है पूरा समाज, जैसे जाति कहने का मतलब उसका पूरा मतलब कि कोई विशेष व्यक्ति वस्तु का बोध नहीं कराता है, उसके पूरे जाति भर का बोध कराता है। किसका बोध कराता है, पूरे जाति भर का। देखिए आप लोग, जाति भर का है कि नहीं, इसमें बहुत सारे आदमी हो जाते हैं, कुत्ता बिल्ली, एक सब प्रकार का जाति है। जैसे हम लिखेंगे कुत्ता, तो कुत्ता जाति ऐसा नहीं ना हम कोई स्पेशल कुत्ता के बारे में बता रहे हैं, इसमें क्या बताए हैं, कुत्ता के बारे में, यानी कि जितने सारे कुत्ते हैं, बहुत तरह तरह का स्पीशीज होते हैं, कुत्ते होते हैं, उस सब किस में आ जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा में। जैसे लिखेंगे हम लोग बिल्ली, बिल्ली लिखें तो ये सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा। क्या है ये, जातिवाचक संज्ञा। क्योंकि ये जो कैसे है जातिवाचक, क्योंकि एक थोड़ी ऐसा थोड़ी बोल रहा है काली बिल्ली उजली बिल्ली, ऐसा नहीं ना बोल रहा है, ये बिल्ली के बारे में बोल रहा है, यानी कि उसकी जाति के बारे में बता रहा है। आप लोग भी जानते हो कि बिल्ली एक प्रकार की थोड़ी होता है, बहुत सी प्रकार की बिल्लियां होती है, लेकिन हम लोग क्या बता रहे हैं, बिल्ली, तो वो क्या हो गया, जातिवाचक, यानी कि कोई विशेष व्यक्ति वस्तु का बोध नहीं करता इसमें, उसके पूरे जाति भर का बोध कराता है। कैसे बोध कराता है, पूरे जाति भर में, ठीक ना। और आगे देखते हैं हम लोग इसका एग्जाम्पल, जाति भर, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया। जैसे लिखेंगे मानव, मानव, मानव क्या है, हम लोग जैसे आप हैं, हम हैं, अब जितने सारे स्टूडेंट सब मानव है ना, तो क्या मानव जातिवाचक में नहीं आएगा, क्योंकि मानव कहने का मतलब जितने सारे मानव है सब किस में आ जाएगा, जातिवाचक में, क्योंकि मानव का एक जाति होता है। क्या होता है, जाति होता है। बंदर, बंदर, ये सब क्या जातिवाचक हो गया। पेड़, इसमें क्या हो गया, जातिवाचक, क्योंकि पेड़ एक है, बहुत सारा पेड़ है, अगर किसी एक पेड़ के नाम लेते, जैसे हम बोल देंगे बरगद का पेड़, क्या बोल देंगे, बरगद का पेड़, बरगद का पेड़, तो ये क्या हो गया, भाववाचक हो गया, नहीं सॉरी भाववाचक नहीं, ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक हो गया, क्योंकि क्या बता रहा है, कोई खास पेड़ के बारे में बता रहा है। लेकिन सिर्फ बोलेंगे हम लोग पेड़, तो ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक होगा। लेकिन कोई एक पेड़ के बारे में बता रहे हैं, जैसे बोले बरगद का पेड़, तो ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक। बोलेंगे हम पीपल का पेड़, तो वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक, ना कि जातिवाचक। अगर हम सिर्फ पेड़ बोलेंगे तो वो होगा जातिवाचक। और बोलेंगे जैसे लोमड़ी, ये क्या हो गया, जातिवाचक हो गया। यानी कि ऐसे बहुत सारे वस्तु हैं, आप लोग खुद जानते होंगे, बहुत सारे वस्तु ये सब क्या हो जाएंगे, जातिवाचक, यानी कि कोई एक व्यक्ति के बारे में नहीं बता रहे। अगर वही बोलते हैं हम काली लोमड़ी, तो क्या होता, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कैसा होता, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन सिर्फ बोले लोमड़ी तो क्या हो गया, ये जातिवाचक संज्ञा। कैसा हो गया, जातिवाचक संज्ञा। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे और समूहवाचक संज्ञा। क्या पढ़ेंगे हम लोग, समूहवाचक। इसमें कहता है कोई एक व्यक्ति या कोई एक खास चीज का बोध नहीं कराता, इसमें पूरे समुदाय का बोध कराता है। पूरे समुदाय कहने का मतलब होता है पूरे समूह। जैसे क्लास होता है, जैसे आप लोग क्लास में पढ़ते होंगे ना, जैसे लिखेंगे क्लास, है कि नहीं। जैसे आप लोग पढ़ते होंगे कहाँ, स्कूल में पढ़ते होंगे, तो क्लास में बैठते होते हैं, वर्ग में बैठते होंगे। कहाँ बैठते हैं, वर्ग में बैठते हैं। तो उसमें क्या है, लड़कियां भी होते हैं, लड़के भी होते हैं, दोनों होते, एक टीचर भी होते हैं, तो वो समूह हो गया। यानी कि क्लास में लड़की और लड़का दोनों होता है, लड़की प्लस लड़का। और एक उसमें क्या होते हैं, शिक्षक भी होते हैं। क्या होते हैं उसमें, एक शिक्षक भी बैठे होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि इसमें सिर्फ ऐसा थोड़ी है कि एक क्लास है तो उसमें लड़कियां बैठेगी, लड़के लड़का है तो लड़के बैठेगा, चाहे शिक्षक है तो खाली शिक्षक अकेला, ऐसा ना खड़ा हो जाएगा शिक्षक, टुकुर टुकुर देखते रहेगा कि नहीं हम तो क्लास ले रहे, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं, उसमें बहुत सारा बैठा होता है, लड़की होते हैं, लड़कियां होती है, लड़का होता है, शिक्षक भी होते हैं। तो एक समूह हो गया। ये क्या हो गया, समूह हो गया। यानी कहने का मतलब है उसमें कोई स्पेशल ऐसा नहीं है कि बस उसी का जाति हो। अगर सिर्फ लड़की होती तो वो जाति होता, लेकिन क्या लड़की नहीं ना, क्लास आप लोग जाते होंगे तो देखते होंगे वो लड़की भी होता है उसमें और लड़के भी होते हैं और एक शिक्षक भी होते हैं। एक समूह हो गया। ये क्या हो गया, एक समूह हो गया। इसी को बोलते हैं हम लोग समूह। यानी कि कोई जाति या तो फिर कोई स्पेशल के बारे में नहीं बताता, ये पूरे समुदाय के बारे में बताता है। कैसे बताता है, पूरे समुदाय के बारे में। उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, समूहवाचक संज्ञा। जैसे और देखते हैं भीड़, भीड़ जैसे आप लोग कहीं घूमने जाते हैं, बाजार जाते हैं, मेला जाते हैं, बहुत सारे बच्चे मम्मी के साथ मेला जाते हैं, मेला नहीं जाते मम्मी के साथ मेला जाते हैं। अगर मम्मी नहीं लेके जाते हैं मेला तो रो रो का अपना बुरा हाल कर लेता कि ना हम जेबे करेंगे, उसने मम्मी रहती चपले वो करती है एक आदमी के, आप लोग देखे होंगे कि नहीं। तो उसी प्रकार कह रहा है भीड़। तो आप लोग जो बता रहे हैं कि भीड़ जो होता है, ये जो भीड़ है क्या एक आदमी से लगता है, ऐसा तो नहीं है कि भीड़ है तो बस हम चल जाएंगे, मेरे पापा चल जाएंगे, मेरे मम्मी और तुम अकेले चल जाओगे, तो ना हम तो पूरा भीड़ लगा ले, वैसा थोड़ी होता है। नहीं, वैसा नहीं होता। भीड़ कहने का मतलब तो बहुत सारा लोग होता है, उसमें तुम होगे, तुम्हारे घर वाले, बहुत आने वाले मतलब दूसरे दूसरे गांव वाले, वो ना भीड़ होता है।
तो भीड़ कहने का मतलब ढेर सारे लोग, कितने सारे, ढेर सारे लोग, तो वो क्या हो गया, समूहवाचक हो गया। जैसे सभा, क्या हो गया, सभा। सभा जानते हो, जैसे ग्राम पंचायत होता है, हर गांव में अपना ग्राम पंचायत होता है, तो घर के बाहर सभा लगता है। जैसे देखिए मानते हैं, जैसे कोई बच्चा है, नादान बच्चा होता है, किसी को मार देता है, माथा वाथा फोड़ फाड़ देता है, तो पंचायत होता है ना, तो सभा हो गई ना, होता है। तो कहाँ होता है, घर के, गांव के बाहर होता है। चाहे गांव में देखते होंगे कहीं बहुत सारा अच्छा पेड़ होता है, पंचायत भवन होता है हर गांव में, तो वहां पे सभा लगती है। क्या लगती है, सभा लगती है। तो ये जो सभा लगती है, क्या एक आदमी से, ऐसा तो नहीं है ना कि तुम चले गए और तुम्हारे मम्मी और जो लड़ाई किया वो आ गया और अपने माँ अपन दोनों फैसला कर लिया, वो क्या सभा नहीं। सभा कहने का बहुत सारा लोग आता है, गांव के लोग आते हैं, अगल बगल के। अगर बहुत बड़ी लड़ाई हो गई ना, तो बहुत थोड़ा मुंह लड़ाई होता है तो वो अपने मैनेज हो जाता है, वो बात अलग है। लेकिन जब सभा लगाने की बात होती है तो तुमसे नहीं होता है, तुम्हारे गांव वाले आते हैं, अगल बगल के गांव भी आ सकते हैं। वो क्या होता है, सभा। यानी कि उसमें एक लोग नहीं, ना ही ऐसा नहीं कि खाली लेडीज आ जाएगी, चाहे खाली जेंट्स आएगा, उसमें बहुत सारे लोग आते हैं, तो क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। और जैसे देखते हैं मेला, मेला, मेला देखे हैं कि नहीं आप लोग, मेला मूवी की बात नहीं कर रहे हैं, मेला यहाँ जो आप लोग आपके गांव में लगता है। जैसे आ जाता है कोई फेस्टिवल आ गया, दीपावली आ गया है, बहुत सारे तरह त्योहार रहता है, तो उसमें मेला लगता है कि नहीं, तो लोग जाते हैं। तो ऐसा नहीं ना है कि तुम चल गए और जो नाचने वाली होती है वो आ गया, बस हो गया मेला, ऐसा थोड़ी है। नहीं, नाचने वाले डांसर आते हैं, तरह तरह की वहां पे खेल खिलौने आते हैं, खेलने वाले लोग आते हैं, दिखाने वाले आते हैं, और तरह तरह की गांव के लोग भी जाते हैं, तब क्या लगता है, वो मेला लगता है। यानी कहने का मतलब वहां भीड़ लगती है। क्या लगती है, भीड़। जब भीड़ लगी लगी है तो सॉरी, जब भीड़ लगी है तो वो क्या कहलाता है, समूहवाचक संज्ञा। कैसा कहलाएगा, समूहवाचक संज्ञा। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, आप लोग देखना, ठीक। अगर नहीं होगा तो फिर कमेंट में बताना कि सर और बताइए, मैं बताऊंगा, ठीक। और एक बात और ध्यान में रखना, आप लोग ध्यान रखना, समूहवाचक जो होती है ना, स्त्रीलिंग होती है। समूहवाचक जो होता है वो हमेशा क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। ये बात याद रखना हमेशा, जब आप लोग पुल्लिंग पढ़ाएंगे तो इस बात को बताएंगे। और ऐसे भी आप लोग याद रखना कि जो हमेशा जो समूहवाचक होता है ना, हमेशा स्त्रीलिंग होता है। जैसे कि देखो सभा, तो आप लोग थोड़ी कहोगे सभा लगा है, नहीं, सभा लगी है, ये क्यों स्त्रीलिंग होता है। ये क्लास, क्लास चल रही है, ऐसा नहीं कि वर्ग चल रहा है या क्लास चल रहा है, नहीं, क्लास चल रही है, वर्ग चल रही है। भीड़, भीड़ लगा है नहीं होता है, क्या होता है, भीड़ लगी है। क्योंकि जो समूहवाचक होता है हमेशा क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। इस बात को हम लोग हमेशा याद रखेंगे, ठीक ना। आगे देखते हैं हम लोग भाववाचक संज्ञा। भाववाचक देखो, भाव कहने का मतलब समझते हो, अपना किसी चीज को प्रकट करना, दिखाना नहीं, क्या करना, प्रकट करना। जैसे देखो बताते हैं, आप लोग देखे होंगे कहीं पर मानो कि जख्म हो जाता है, जख्म होता होगा, तो क्या वहां पर क्या होता है, दर्द होता है, तो दुख महसूस होता है ना। तो ऐसा थोड़ी है कि वहां दर्द हुआ, मानो कि पैर में मानो जख्म हो गया, दर्द हो रहा है, ऐसा थोड़ी है उसमें पकड़ ले तो मम्मी देखिए यही दर्द मुझे सता रहा था, ऐसे करते हो नहीं। उसको आप लोग क्या कहते हो, महसूस, मम्मी दर्द हो रहा है पैर में, ऐसा तो ना पकड़ लेते हो, मम्मी देखिए यही दर्दिया सता रहा था हमको, यही वाला पकड़ लिया अब ना सताएगा, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं, दर्द कहने का मतलब होता है, दुख कहने का मतलब होता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, महसूस करते हैं। और क्या करते हैं उसको, जैसे आप लोग देखो, मम्मी तुम्हारी मार्केट जाती होंगी, कहाँ जाती होंगी, मार्केट, वहां से बहुत सारी मिठाई लाते होंगे भी आपके लिए। तो मिठाई जब लाते हैं तो आप लोग खाते हो, आप हो, आपके भाई बहन हो, तो खा के कितना खुश होते हो, आहा मम्मी मेरे लिए मिठाई लाई थी। तो क्या जो तुम्हारे अंदर खुशी प्रकट हुई, क्या ऐसे ना मुंह में हाथ डाल के निकालते, मम्मी यही वाला खुशी मेरे अंदर घूम रहा था, इतना मुस्कुरा रहा, ऐसा थोड़ी करते हो, नहीं ऐसा करते हो, क्या करते होंगे, महसूस करते हो, वाह वाह मम्मी आज मेरे लिए तो बहुत अच्छा काम किया, आप क्या लाई, मिठाई लाई। तो खुशी ये होता है, इसको क्या करना होता है, लोगों को प्रकट करता है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि खुशी हो रहा है, दर्द हो रहा था, पकड़ पकड़ के दिखा रहा है कि वाह वाह आज कितना मजा आया, पकड़ पकड़ के दिखाएगा, ऐसा नहीं होता। उसको लोग महसूस करता है, क्या करता है, महसूस करता है। जैसे भाववाचक में हम देखेंगे, दुख, सुख, दर्द, ये सब क्या होता है, भाववाचक होता है। क्या होता है, भाववाचक होता है। और लिखेंगे बचपन, क्या, बचपन, जवानी, ये सब भाववाचक। जैसे बचपन की बात करते हैं, देखिए आप लोग तो अभी बड़े बड़े होंगे बहुत सारे, और कुछ छोटे छोटे होंगे, लेकिन जो बड़े बड़े उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे आप लोग तो बड़े बड़े हो गए, बचपन आपको कट गई है, तो जो बचपना की यादें है, क्या उसको आप लोग क्या करते हो, ऐसा तो नहीं है कि बचपना की यादें ऐसे आंख बंद करके फिर वहीं चले जाते, उसको क्या करते हो आप लोग, महसूस करते हो कि नहीं हम थे छोटा, जब छुपा छुपी खेलते थे। बहुत सारा लड़का होता था ना गाँव में, आंख बंद करके ठप ठप मारता था, बेचारा का माथा वाथा फोड़ देता था, हम भी खेले हैं,
अत्ता पत्ता, ये सब तरह तरह की अगर बताना चाहूंगा ना तो बहुत हंसी आएगी, लेकिन बताना नहीं चाहता वहां पे, बताऊंगा कभी। लेकिन आज हम देखते हैं यहाँ बचपन। तो बचपन में देखता है छोटा बच्चा होता है, आज मतलब कि छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है ना, तो वो जैसे उसकी बचपना अगर बोलेंगे तो छोटा देखता है नाक में जो घी, बहुत सारे बच्चे होते हैं कहता घी है सर, तो ऐसे ऐसे याद याद करो, तो ऐसे करता था बचपन में। वैसे को बहुत सारा बच्चा घी, ये क्या हो गया, बचपना याद करते हैं हम लोग, क्या करते हैं इसको याद करते हैं। ऐसा नहीं ना है कि जो पहले वाला जो तुम्हारी मम्मी चिढ़ाते थे, पापा चिढ़ा, देखो ना घी कितना लटका, क्या फिर से वही तुम आ जाते हो? ऐसा तो नहीं कि अभी इतना बड़े हो गए लटकने लगता है फिर से वैसे ऐसा करने लगते हो, नहीं, उसको महसूस करते हैं लोग, क्या करते हैं, महसूस करते हैं। तो ये बचपन, ये सब की बचपन की यादें है ना। जैसे आप अपने फ्रेंड के साथ खेलते थे, वो बचपन की यादें है ना, ऐसा तो नहीं है कि वो तुम फिर से वही काम करने लगे हो, नहीं, वो क्या है, बचपन की यादें है। तो ये सब आप लोग महसूस ना कर रहे हो, क्या कर रहे हो, महसूस कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि ये आप मतलब कि फिर से वही काम करने लगे हो, नहीं। जैसे बचपन में देखता होगा कोई एक लड़का है, दूसरा लड़का को हमेशा मतलब कि क्या विरोध करते रहता था, ना वो लड़का मेरे साथ खेलेगा तो हम ना खेलेंगे, दूसरा लड़का। तो वो सारी बातें क्या करते हो, आज महसूस करते हो आप लोग, क्या करते हो, महसूस। ऐसा नहीं है कि वो सारी बातें आप लोग फिर से दोहराने लगते हो, नहीं। तो ये हो गया बचपन। जैसे जवानी हो गया, तभी जवानी है ना, जैसे हर किसी की जवानी होती है। जैसे वो क्या, तो मतलब जो जवान आदमी है वो क्या बूढ़े स्थिति में चला गया, तो अपनी जवानी को क्या करता है, याद करता है कि नहीं हम थे तो अपने दोस्तों के साथ क्या करते थे, घूमने जाते थे, ये करते थे, वो करते थे। समझ रहे होंगे आप लोग, है ना विनोद। चलो आगे देखते हैं। विनोद कहने का मतलब एक दिन कहीं बताएंगे आप लोग कि विनोद का मतलब क्या होता है। मैं जब अपने स्कूल में पढ़ाता हूँ ना, तो बच्चों को खूब चिढ़ाता हूँ विनोद विनोद कह के, आगे बताऊंगा कभी। तो क्या, ये भाववाचक संज्ञा हो गया, क्या हो गया, ये भाववाचक संज्ञा हो गया। जैसे हम लोग देखेंगे द्रववाचक संज्ञा। द्रववाचक संज्ञा होता है वैसा संज्ञा शब्द जो जिसका आकार परिवर्तित होता है, क्या होता है, आकार परिवर्तित। आकार मतलब समझते हो, देखो जिसका क्या हो, आकार परिवर्तित। जैसे देखिए वैसा संज्ञा शब्द जिसका आकार परिवर्तित, जिसका परिमाप होता है, मात्रा होता है, मात्रा ये बताता है। जैसे देखो आकार कहने का मतलब, जैसे मानते हैं ये गिलास पानी होता है, क्या हो गया, एक गिलास में पानी है, क्या है, पानी है। तो ये जो पानी है इसको जब तक गिलास में रखेंगे तो गिलास जैसा बन जाएगा, और रखेंगे कटोरी में तो लगता है कटोरी जैसा बन जाएगा। क्यों, ये द्रववाचक संज्ञा है। क्यों, क्योंकि ये द्रववाचक संज्ञा है। वही बताता है जिसका आकार परिवर्तित। जैसे देखो सोना, बहुत सी लड़कियां पहनती है सोना, कनवाली होता है, तो जब चाहेगा ना, ना मम्मी अब कनवाली ये वाला पुराना हो गया, ये अति करके दूसरा बनता, नथनी बनवा लेता है। वही नथनी को चाहेगा ना, मम्मी ये नथनी अब हमको नहीं पहन माना, ये वाला कनवाली बनो, तो कनवाली बन गया। क्यों, क्योंकि ये कैसा है, द्रववाचक संज्ञा है। ये कैसा है, सोना द्रववाचक संज्ञा। बहुत सारा आदमी सोचता होगा, इंसान सोचता होगा जो नहीं जानता है, सोना सा ठोस होता है। देखिए तो हम पहले हैं, देखिए ठोस ठोस है, लेकिन ठोस नहीं होता, उसका आकार परिवर्तित होता है। आप सोनार के पास जाते हो ना जी, तो वो क्या करता है, सोना जो होता है जब उसको चेंज करना होता है ना, ये कनवाली से नथनी में, तो उसको गला देता है। क्या करता है वो, गला के उसका आकार को परिवर्तित करता है। कैसे परिवर्तित करता है, द्रववाचक है तभी ना। अगर द्रववाचक नहीं होता तो क्या परिवर्तित होता, नहीं होता ये, ठीक ना। और आगे देखते हैं हम लोग, सोना हो गया, चांदी, जितने मेटल्स होते हैं ना, मेटल्स कहने का मतलब जो धातु है, सब क्या होते हैं, ये द्रववाचक होते हैं। सोना हो गया, चांदी हो गया, प्लेटिनम हो गया, तांबा, सब क्या है, ये नहीं सॉरी, ये द्रववाचक संज्ञा है। आगे देखते हैं घी। घी देखो, घी क्या है, द्रववाचक संज्ञा है। घी देखे हो आप लोग, जैसे घी होता है घर में, देखे होंगे आप लोग सब कोई। तो घी उसको गर्म करोगे तो पानी की तरफ पिघल जाता है, और नहीं करोगे तो जम जाता है। ठंडी के मौसम में भी, ठंडी के मौसम में देखना घर में जो घी होता है ना, क्या हो जाता है, वो जम जाता है। और गर्मी के मौसम जब आएगी ना, तो वो क्या हो जाता है, पिघल जाता है कि नहीं। वो क्या है, द्रववाचक के कारण। दूध हो गया, द्रववाचक के कारण, किसके कारण, द्रववाचक के कारण। तो आज हम लोग इतना जाने हैं द्रववाचक, और इसको हम डिटेल में कल की क्लास में, और अभी तो एग्जांपल बताए ना, और इसको डिटेल में हम और कुछ इसके बारे में, यानी कि ये सब के बारे में अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। और आगे की वीडियो कल आएगी, आप लोग ध्यान देना। और क्या बतावें, इतना तो है। अगर इसमें से कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, चाहे कोई भी हो, कमेंट करके बता सकते हैं कि सर मुझे ये बात नहीं समझ में आया, मैं आपको बताऊंगा। और ऐसा नहीं कि मतलब इतना ही होता है, ये बहुत लंबा होता है, मैं और बताना चाहूंगा। लेकिन अभी क्लास के हिसाब से अभी बहुत ज्यादा इतना है। और मैं बताना चाहूंगा परिभाषा सबको, मैं सोचा परिभाषा लिखूं, परिभाषा लिखने से क्या फायदा, मैं बता रहा हूँ ना, वही काफी है।
अगर किसी को नोट्स भी बनाना है तो बना सकते हो, अगर बुक होगा आपके पास तो यहाँ मैं समझाऊंगा, नोट्स जो है ना आपका, बुक से नोट्स भी बना सकते हैं। ये जो पढ़ा रहा हूँ ना 5 क्लास यानी कि 4 क्लास से लेकर 10th क्लास तक बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना से लेकर इतना तक में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर देखते होंगे आप लोग हर सब्जेक्ट में मतलब कि सब कोई पढ़ाता है, लेकिन हिंदी थोड़ी कोई पढ़ाता है। हिंदी सोचता है आसान है, आसान नहीं है, मैं जानता हूँ कितना कठिन है, क्योंकि मैं पढ़ा हूँ कितना कठिन होती है हिंदी, मैं जानता हूँ। इसलिए मैं आप लोग को ये लेकर आया हिंदी, इतना बताया। आज मेरी पहली क्लास थी, एक पहले वीडियो वाला डाला था, वो मैं स्कूल में भी पढ़ाता हूँ, तो वो बस 80 बच्चों के मतलब कि बोला कि रिकॉर्डिंग करो, बस वैसा ही चैनल को शो में लाने के लिए मैं वो वीडियो डाल दिया था। लेकिन ये क्लास है आज से स्टार्ट हुआ है, अगर कहीं पर अगर समझने में दिक्कत है, मेरी आवाज़ में प्रॉब्लम है कि सर आप धीरे धीरे बोलते हैं, चाहे तो बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको अगले वीडियो में सुधार करूंगा। थैंक यू। Yeah.